गेट की तैयारी कर रहा है और पास नहीं कर पा रहा है, तो कई बार वो अपने साथ गलत कर लेता है। कोई नीट की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट्स और यदि क्लियर नहीं कर पाया तो वो फांसी लगा लेता है। कोई जेडबलई की तैयारी कर रहा है बच्चा और यदि वो नहीं पास कर पाया तो फांसी लगा रहा है। कोई अपना बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में फेल हो गया, कर्ज में डूब गया, तो व्यक्ति सुसाइड कर ले रहा है ना। कोई किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है, बंदे यदि उस नौकरी में क्या पास नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, तो सुसाइड कर रहा है ना। दूसरी चीज, अचानक रईसी को देख करके किसी अच्छे संस्कार वाली लड़की, किसी रईस फैमिली में अच्छे किसी लड़के से शादी हो गई, अच्छा रईस परिवार है, लेकिन लड़के का करेक्टर खराब है, हो सकता है उस लड़के का टाका कहीं और भिड़ा हो, तो कई बार वो लड़की क्या सुसाइड कर रही है। कभी कभी पता चलता है लड़का किसी गलत लड़की से शादी हो गई तो सुसाइड कर रहा है। कभी कभी एक दूसरे से लोग क्या प्यार के चक्कर में अफेयर हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, तो लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। कभी कभी कोई, अब वो सुसाइड करने का कारण कुछ भी हो सकता है। माँ बाप का डर हो सकता है, समाज का डर हो सकता है, बर्बादी का डर हो सकता है, इज्जत का डर हो सकता है। क्यों भाई, जिंदगी में सारे सब्जेक्टों से ऊपर उठ करके है जीवन, यदि आपको जीना है ना, तो एटीट्यूड बिल्डिंग। जिंदगी में आप इमारत बाद में बनाओ, आप बिजनेस का साम्राज्य बाद में खड़ा करो, आप स्टार्टअप की शुरुआत बाद में करो, मान सम्मान इज्जत धन दौलत बाद में इकट्ठा करो, पहली चीज है एटीट्यूड बिल्डिंग। यदि आपको आगे बढ़ना है जीवन में, आपको समाज को यदि कोई संदेश देना है, तो पहले मानसिक रूप से मजबूत बनो। हाँ, मानसिक रूप से मजबूत बनो, आलोचनाएं झेल सको, गाली झेल सको, बुराइयां झेल सको, बेइज्जती झेल सको, दुनिया के सबसे बुरे इंसान बनकर के भी जीवन जीने की क्षमता रख सको। क्यों ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूं, आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखा होगा, फिल्मी दुनिया में आपने ऐसे उदाहरण देखा होगा, व्यापार की दुनिया में आपने ऐसे उदाहरण देखा होगा, राजनीति की दुनिया में आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखा होगा। मैंने कई लोगों को देखा है, मैंने एक शहर में देखा, एक परिचय का व्यक्ति आलीशान बिल्डिंग बनाया, उसके छोटे छोटे दो बच्चे थे, क्या पता उसको क्या हुआ, सुसाइड कर लिया। क्यों, अच्छा खासा एक व्यक्ति ने क्या अपना बिजनेस फैलाया, अच्छा बिजनेस चलने लगा, सब कुछ हो गया, नहीं मालूम उसे क्या हुआ, सुसाइड कर लिया। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो कि खरबपति से कम नहीं, 50 से 55 साल की एज में बहुत बड़ा साम्राज्य ऑल ओवर इंडिया में क्या अपने आप को विस्तार किया, अपनी फील्ड का वो किंग था। पता चले एक बार क्या ट्रेन से क्या टकरा करके उन्होंने वो खत्म हो गए। क्यों, कहने का मतलब है आप जिंदगी में हर चीज कर रहे हो, आप हर एक चीज के आविष्कारक हो, आप एक हर एक चीज के रिसर्चर हो, आप हर एक चीज के साइकोलॉजिस्ट हो, आप हर एक चीज के मास्टर हो, आप हर एक चीज बना सकते हो, आप हर एक चीज कमा सकते हो, फिर आप सुसाइड क्यों करते हो, हार क्यों मानते हो। भगवान ने आपको एक अद्भुत अनमोल उपहार में दिया, होने दो ना, गलतियां होगी लेकिन उन गलतियों से सीखो। गलती होने के बाद जिंदगी को हम सुधार सकते हैं, जिंदगी को हम अच्छा बना सकते हैं, नेचर को अच्छा बना सकते हैं, अपने चरित्र को सुधार सकते हैं, अपनी लीडरशिप को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। फेल होना सीखो, फेल से भागो मत, असफलताओं से लड़ना सीखो, बुराइयों से भागो मत, बुराइयों का सामना करना सीखो, तब आप दुनिया के लिए एक संदेश दे पाओगे। और ये सारी चीजें करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है एटीट्यूड बिल्ड करना।
आजकल माँ बाप बहुत ही अच्छी स्कूल कॉलेज में हर जगह बच्चों को भेज रहे हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटी, अच्छी अच्छी स्किल्स को बिल्ड करा रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड को बिल्ड नहीं करा पा रहे। एटीट्यूड क्यों मजबूत होना चाहिए, एटीट्यूड क्यों मजबूती का परिचय देना चाहिए, इस चीज के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और इसका नतीजा होता है कि कई बार लोग किसी से कोई चीज डिस्कस ना करके अपने साथ गलत रास्ता अपना लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आज जब अपने कामयाबी के रास्ते पर चलोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, परेशानी हजार आएंगी, हजार प्रकार के रोकने वाले लोग होंगे, हजार प्रकार के कीचड़ उछालने वाले लोग होंगे। जब एक बेटी पढ़ने के लिए निकलेगी, उसके साथ हजार मुश्किलें आएंगी, अच्छे बुरे हजार प्रकार की उसकी फ्रेंड सर्कल बनेगी। जब अपने गांव से, अपने शहर से बाहर निकलोगे, अच्छी बुरी हर प्रकार की संगत होगी, हर प्रकार की चीजों से सीख करके आपको आगे बढ़ना होगा। एटीट्यूड को आपको बिल्ड करना होगा। लेकिन यदि आप डर के खाते, यदि कोई गलती हो गई और डर के खाते छुपा के आप अपने आप को मार लिए, सुसाइड कर लिए, ये आपकी कायरता है। मतलब आप सुधारना नहीं चाहते थे, इसलिए आपने ऐसा किया। आप अपने स्टार्टअप को यदि आप बड़े स्तर पर लेके जाना चाहते हो, तो पहले आपको ठोकर खाने वाला बनना चाहिए, एटीट्यूड बिल्ड करना चाहिए, मजबूत एटीट्यूड बनाना चाहिए। मैं लोगों को बताता हूं कि अपना एक इतना मजबूत एटीट्यूड बनाओ, 80 बार भी टूट के ना जो टूटे उसे कहते हैं एटीट्यूड। समझ रहे बात को? जब तक आपका एटीट्यूड मजबूत नहीं होगा, आपके द्वारा बनाई गई प्रतिभा, आपके द्वारा कमाई गई दौलत कब खत्म हो जाएगी आपको नहीं पता। कब खत्म हो जाएगी आपको नहीं पता। लेकिन यदि आपने एटीट्यूड को मजबूत कर लिया, तो हजार बार आपकी सारी दौलत खत्म हो जाएगी ना, दोबारा फिर आप बनाओगे। हजार बार आप फेल हो जाओगे ना, दोबारा फिर आप जीत जाओगे। हजार बार आपको क्या, आपके पर्सनल लाइफ में धोखे मिलेंगे ना, अगली बार फिर आप क्या हैप्पी लाइफ जियोगे। क्यों? क्योंकि आपकी एटीट्यूड मजबूत है, आपका एटीट्यूड बिल्ड है। और जिस व्यक्ति का एटीट्यूड बिल्ड नहीं है, वो जिंदगी भर तड़पता रहता, भटकता रहता, परेशान रहता है। आजकल के बच्चों के एक संदेश है कि आपसे कोई भी गलती हो जाए, सुसाइड मत करो। कैसी भी गलती हो जाए, सुसाइड मत करो। आपका गुरु आपको सुधारेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, बल्कि उस गलती से सीख करके अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को चेंज करो यार, चेंज करो, जिंदगी को खत्म मत करो, संघर्ष करो, पसीना बहाओ कि हाँ गलती हुई है, अब उस गलती को सुधार के इतना बेहतर बनूंगा कि दुनिया को साबित कर दूंगा। ऐसे एक महान खिलाड़ी हैं जिनसे जीवन में गलती हुई है, लेकिन इसके बाद उन्होंने सुधार किया और इस पर दुनिया ने उनको सैल्यूट किया। आप भी बन सकते हो। कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने गलती किया, माँ बाप ने थप्पड़ मार के उनको बाहर भगा दिया कि जाओ तुम हमारे लिए मर गए, लेकिन वो मरे नहीं, सोचो। लेकिन उन्होंने फिर साबित किया कि मैं एक दिन ऐसा सुधार के दिखाऊंगा, ऐसा बन के दिखाऊंगा कि लोगों को प्राउड होना चाहिए। और वास्तव में वो दुनिया की यूनिक व्यक्ति बने। वैसे बन सकते हो, बशर्ते अपने काम से प्यार करो, अपने मजबूत एटीट्यूड के साथ जूझने वाला बनो, संघर्ष करने वाला बनो, पसीना बहाने वाला बनो, फाइट करना सीखो, हार मानना मत सीखो। ओके, इस बात को हमेशा जीवन में याद रखिए। लेट्स गो।